धरती पर मौजूद सबसे बड़ा हिमखंड यानी 23 दक्षिणी महासागर से होकर जमीन की ओर धीमी गति से यात्रा कर रहा है। लोग आश्चर्य जता रहे हैं कि बर्फ का यह विशाल टुकड़ा कहां जा रहा है। रास्ते में जिन स्थानों पर इसका सामना होना है, उनके लिए इसका क्या अर्थ हो सकता है। तेजी से बढ़ते जलवायु परिवर्तन के बीच एक चिंता करने वाली खबर सामने आ रही है। दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड 23 अपनी 3 दशक लंबी स्थिर अवस्था से टूट गया है। अब यह दक्षिणी महासागर की ओर बढ़ रहा है। बता दें कि 23 अभी दुनिया के सबसे पुराने हिमखंडों में से एक है। लगभग 4000 वर्ग किलोमीटर के माप वाला यह हिमखंड न्यूयॉर्क शहर के आकार से लगभग 3 गुना बड़ा है। यह विशाल अंटार्कटिक हिमखंड 1986 में पश्चिमी अंटार्कटिका के फिल्चनररोन आइस शेल्फ से अलग होने के बाद से काफी हद तक स्थिर रहा। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, क्या आपको पता है, इस दुनिया में हैरान करने वाली चीजों की भरमार है। समुद्र तो वैसे भी रहस्यों से भरा हुआ है। धरती पर मौजूद सबसे बड़ा हिमखंड यानी 23 दक्षिणी महासागर से होकर जमीन की ओर धीमी गति से यात्रा कर रहा है। लोग आश्चर्य जता रहे हैं कि बर्फ का यह विशाल टुकड़ा कहां जा रहा है। रास्ते में जिन स्थानों से इसका सामना होना है, उनके लिए इसका क्या अर्थ हो सकता है। जैसा कि पहले बताया गया था, 23 साल 2018 में अंटार्कटिका में लार्सन सी आइस शेल्फ से अलग हो गया था। उस समय से 23 दक्षिणी महासागर के विस्तार में बहते हुए एक अनोखी यात्रा पर निकल पड़ा है। इसका विशाल आकार उल्लेखनीय है। यह आकार में भारत के एक प्रदेश हरियाणा से थोड़ा बड़ा है। दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड 23 के आकार प्रकार ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है। सैटेलाइट से मापने पर पता चला है कि इस हिमखंड की औसत मोटाई 280 मीटर 920 फीट से कुछ अधिक है। फ्रांस का एफिल टावर इससे बस 20 मीटर ही ऊंचा है। इसका आकार 3900 वर्ग किलोमीटर 1500 वर्ग मील है। हरियाणा का आकार 44212 वर्ग किमी है। बीबीसी की अंग्रेजी वेबसाइट के मुताबिक कई महीनों से यह अंटार्कटिका के ठीक उत्तर में घूम रहा है, जबकि वास्तव में इसे पृथ्वी की सबसे शक्तिशाली समुद्री धारा के साथ दौड़ना चाहिए। जैसे ही 23 गति पकड़ता है, इसके अंटार्कटिक सर्कम्पोलर करंट में प्रवेश करने की उम्मीद है, जो इसे हिमशैल गली के माध्यम से दक्षिणी महासागर की ओर ले जाएगा, जहां समान बर्फ संरचनाएं आमतौर पर पाई जाती हैं। 23 की अचानक गति के पीछे का कारण अनिश्चित बना हुआ है। मार्श का अनुमान है कि समय के साथ हिमखंड थोड़ा पतला हो गया होगा, जिससे इसे अतिरिक्त उछाल प्राप्त हुआ, जिसने इसे समुद्र तल से ऊपर उठने और धाराओं के द्वारा आगे बढ़ाने में सक्षम बनाया। 23 अभी दुनिया के सबसे पुराने हिमखंडों में से एक है। खत्म नहीं होने वाला ये हिमखंड। वैज्ञानिकों का कहना है कि जमे हुए ब्लॉक को पानी के एक विशाल घूमते सिलेंडर के ऊपर कैद किया गया है। यह एक ऐसी घटना है जिसे समुद्र विज्ञानी टेलर कॉलम कहते हैं, और यह संभव है कि 23 लंबे समय तक बच न सके। ध्रुवीय विशेषज्ञ प्रोफेसर मार्क ब्रैंडन ने कहा, आमतौर पर आप हिमखंडों को क्षणिक चीजें मानते हैं। वे टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और पिघल जाते हैं, लेकिन यह नहीं हुआ। एक शोधकर्ता ने बताया, 23 वह हिमखंड है जो मरने के लिए तैयार नहीं है। 3 दशकों से यह बर्फ द्वीप था। 23 हिमखंड साल 1986 में अंटार्कटिक तटरेखा से मुक्त हो गया था, लेकिन फिर लगभग तुरंत ही वेडल सागर के निचले कीचड़ में फंस गया। 3 दशकों तक यह एक स्थिर बर्फ द्वीप था। यह टस से मस नहीं हुआ। यह 2020 तक वहीं था, लेकिन उसके बाद यह फिर से तैरने लगा। इस साल अप्रैल की शुरुआत में 23 ने अंटार्कटिक सर्कम्पोलर करंट ACC में कदम रखा। ये वो जगह है जो दुनिया भर में पृथ्वी की सभी नदियों की तुलना में 100 गुना अधिक पानी ले जाती है। इसका उद्देश्य लगभग खरबों टन वजनी चट्टान को दक्षिण अटलांटिक में प्रवाहित करना और निश्चित रूप से खत्म करना था। लेकिन उसके विपरीत 23 कहीं नहीं गया। यह दक्षिण ओर्कनेय द्वीप समूह के ठीक उत्तर में बना हुआ है और प्रतिदिन लगभग 15 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूम रहा है। और जब तक वह ऐसा करता रहेगा, उसके खत्म होने में अंततः और देरी होगी। क्या है डायनामिकल फीचर? ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वेक्षण के प्रोफेसर माइक मेरेडिथ ने कहा, समुद्र आश्चर्यों से भरा है और यह डायनामिकल फीचर आपके द्वारा देखी गई सबसे सुंदर विशेषताओं में से एक है।
टेलर कॉलम हवा में भी बन सकते हैं। आप उन्हें पहाड़ों के ऊपर बादलों की आवाजाही में देखते हैं। वे एक प्रयोगशाला टैंक में केवल कुछ सेंटीमीटर के पार हो सकते हैं या इस मामले में बिल्कुल विशाल हो सकते हैं। 23 कब तक अपनी स्पिनिंग टॉप दिनचर्या जारी रख सकता है? कौन जानता है? आप एक हिमखंड से बहुत कुछ सीख सकते हैं। 23 जैसे विशाल हिमखंड उथले पानी में समुद्र तल को खुरचते और घिसते हैं। स्कैम्बोस ने कहा, समुद्र के तल में बहुत सारा जीवन रहता है जो इनमें से किसी एक चीज के ऊपर से गुजरने पर पूरी तरह से कुचल जाता है, बर्बाद हो जाता है। समुद्र के उस हिस्से में रहने वाले पारिस्थितिकी तंत्र के लिए यही सब कुछ है। लेकिन हिमखंड वैज्ञानिकों को उन परिवर्तनों का भी अंदाजा देते हैं जो तब होते हैं जब दुनिया के सबसे ठंडे भागों में बनी बर्फ की विशाल प्लेटें अचानक गर्म परिस्थितियों में पहुंच जाती हैं। दक्षिणी महासागर का यह हिस्सा आमतौर पर पोषक तत्वों के मामले में बहुत खराब है। स्कैम्बोस का कहना है कि 23 जैसा हिमखंड अंटार्कटिका से जमा हुए पोषक तत्वों को बहाकर और गहरे पानी को हिलाकर इसे बदलने में मदद कर सकता है, जिससे संभवतः इसके बाद प्लवक की वृद्धि हो सकती है। लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अंटार्कटिका और अन्य स्थानों पर बर्फ बहुत तेजी से पिघल रही है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का ये वीडियो? कमेंट कर जरूर बताएं। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।